हे साथी, उत्तर प्रदेश के 2027 विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के साथ गद्दारी करने वालों की हालत धीरे धीरे खराब होने वाली है। समाजवादी पार्टी ने जलालपुर विधानसभा से एक ऐसा उम्मीदवार खोज लिया है, एक ऐसा काट खोज लिया है जो जलालपुर के वर्तमान सपा विधायक ने जो अखिलेश यादव के साथ गद्दारी की थी, अब 2027 के विधानसभा चुनाव में उनकी टिकट कटेगी। और एक ऐसा प्रत्याशी जो लगातार हमेशा लोगों के सुख दुख में लगातार हमेशा संघर्ष करता आया है। हमारे पीछे आप तस्वीर देख सकते हो और पढ़ सकते हो, जलालपुर विधानसभा से सपा का प्रत्याशी फाइनल। अखिलेश ने खोज निकाला सपा के साथ गद्दारी करने वाले की काट। आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि जलालपुर विधानसभा में कौन सा दल सबसे मजबूत है, जातीय समीकरण क्या है और कौन सा वो नौजवान धाकड़ उम्मीदवार होगा जो समाजवादी पार्टी को एक बार फिर से विजय श्री की तरफ ले जाएगा 2027 के विधानसभा चुनाव में। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लो, यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस प्रत्याशी के बारे में अपना विचार भी रखो, राय भी दो साथियों। अब यहां पर पहले पढ़िए, यूपी विधानसभा चुनाव जलालपुर विधानसभा सीट पर सपा के राकेश पांडे जीते थे। बीजेपी यहां पर तीसरे नंबर पर थी। जैसा कि आपको पता है 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी सत्ता से थोड़ी चूक गई थी, लेकिन एक ऐसी सीट है जहां भारतीय जनता पार्टी तीसरे नंबर पर थी। पहले नंबर पर थी समाजवादी पार्टी, दूसरे नंबर पर थी बहुजन समाज पार्टी। तो यहां पर आप पढ़ सकते हो उत्तर प्रदेश असेंबली इलेक्शन 2022 जलालपुर सीट, यूपी में अंबेडकर नगर की जलालपुर सीट को मायावती की बहुजन समाज पार्टी का किला माना जाता रहा, लेकिन इस उपचुनाव में यह सीट सपा के पास चली गई। सपा से यहां अपनी जीत को यहां पर दोहरा दिया है। जैसा कि आपको पता है 2019 के में इस सीट पर उपचुनाव हुआ था और उपचुनाव में भी समाजवादी पार्टी ने जबरदस्त तरीके से जीत हासिल की थी। अब यहां पर हमारे पीछे तस्वीर देख सकते हो और पढ़ सकते हो, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव यूपी इलेक्शन 2022 में अंबेडकर नगर की जलालपुर विधानसभा सीट यहां पर समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की है। जलालपुर सीट पर राकेश पांडे यहां पर समाजवादी पार्टी से उम्मीदवार थे और यहां पर देख सकते हो यहां पर 13,000 से अधिक वोटों से बसपा के राजेश सिंह को हराया। वहीं इस सीट पर बीजेपी उम्मीदवार सुभाष चंद्र राय 71,234 वोट पाकर तीसरे नंबर पर रहे। कांग्रेस उम्मीदवार रागिनी पाठक 1731 वोट पाकर चौथे नंबर पर रही। उन्हें कुल वोट केवल 0.67% यहां वोट ही मिला। राकेश पांडे को सबसे ज्यादा 93,668 वोट यानी मिला और यानी 36.18% उसका वोट मिला। अब यहां पर आगे देखिए जलालपुर विधानसभा चुनाव परिणाम 2022। मैं आपको 2012 का, 2017 का, 2019 का आपको परिणाम दिखाने वाला हूं कि कौन दल ने कितनी बार यहां पर चुनाव दर्ज की है और कौन यहां पर जीता था। राकेश पांडे समाजवादी पार्टी से टिकट उम्मीदवार थे, यहां पर 93,668 वोट पाते हैं, यहां पर 13,630 वोट से यहां पर चुनाव जीत जाते हैं। वोट शेयर 36.18% था। डॉक्टर राजेश सिंह बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ते हैं और इनका वोट पाते हैं 80,038 वोट। वोट शेयर 30.91% था। सुभाष राय भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ते हैं और 71,236 वोट पाते हैं। वोट शेयर 27.52% था। यानी यहां पर समाजवादी पार्टी सबसे ज्यादा यहां पर वोट पाती है और पहले स्थान पर 2022 में रहती है। अब यहां पर जलालपुर विधानसभा चुनाव परिणाम 2019 में देखिए, 2019 में इस सीट पर उपचुनाव हुए थे। सुभाष राय समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़े थे, यहां पर 72,611 वोट पाए थे, जो मजबूती के साथ यहां पर चुनाव भी जीत गए थे। यहां पर 790 वोटों से यहां पर चुनाव जीत गए थे। डॉक्टर छाया वर्मा जो समाजवादी पार्टी में इस समय है, लेकिन वो बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ी थी साथियों, जो कि यहां पर आप देख सकते हो 71,821 वोटों पाती हैं और उनका वोट शेयर 80.25% था। और डॉक्टर राजेश सिंह भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ते हैं, जो 63,405 वोट यहां पर पाते हैं। यहां पर समाजवादी पार्टी 790 वोटों से चुनाव जीत जाती है छाया वर्मा से। सुभाष राव समाजवादी पार्टी से यहां पर 2019 के विधानसभा चुनाव में उपचुनाव में चुनाव जीत जाते हैं। अब यहां पर देखिए जलालपुर विधानसभा चुनाव परिणाम 2017 में रितेश पांडे बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ते हैं। यहां पर देखिए आप, जो 90,309 वोट पाते हैं और डॉक्टर राजेश सिंह यहां पर भारतीय जनता पार्टी से यहां पर चुनाव लड़ते हैं, जो 77,229 वोट पाते हैं। और शंखलाल माझी समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ते हैं और यहां पर 58,773 वोट पाते हैं। यानी
जलालपुर विधानसभा 2017 का जो परिणाम था वो समाजवादी पार्टी तीसरे नंबर पर थी, शंकरलाल मांझी चुनाव लड़े थे, लेकिन यहां पर 13,330 वोटों से रितेश पांडे यहां पर विधायक बन गए थे। डॉक्टर राजेश सिंह यहां पर 77,229 वोट पाए थे, 32% इनका वोट शेयर था। अब यहां पर आगे देखिए, जलालपुर विधानसभा चुनाव परिणाम 2012, शेर बहादुर समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ते हैं और ये वोट पाते हैं 89,267 वोट, 17,264 वोटों से चुनाव जीत जाते हैं। वोट शेयर इनका 42% होता है। वहीं रितेश पांडे बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ते हैं, 72,003 वोट पाते हैं और 34% इनका वोट शेयर था। भीम यहां पर चुनाव लड़ते हैं सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी से और इनका 19,862 वोट ये पाते हैं। अब यहां पर आप देखिए, जलालपुर विधानसभा का ये वोटर है, कुल मतदाता है, ये संख्या पुराना है, ये आगे बढ़ सकता है, इसको आपको समझना है। अम्बेडकर नगर की जलालपुर विधानसभा सीट पर वोटर कुल मतदाता 3,45,100 वोट, पुरुष मतदाता 1,86,158, महिला मतदाता 1,58,837, थर्ड जेंडर यहाँ पर 6 है। ये आंकड़ा पुराना है, लेकिन यहाँ पर आपको समझाने के लिए मैंने बताया है, क्योंकि अभी कोई जनगणना नहीं हुई है, नए आंकड़े आएंगे, नए चुनाव होंगे, तो इन आंकड़ों में लाखों वोटरों का बदलाव होगा, इस चीज आपको ध्यान देना है। अब यहां पर आप देखिए, जलालपुर विधानसभा में जातीय समीकरण क्या है। दलित वोटर 1 लाख के आसपास है और ये पुराना आंकड़ा है, ये आंकड़े में आपको बदलाव देखने को मिलेगा। मुसलमान वोटर 60,000 है, ये भी आंकड़ा आपको बदलाव देखने को मिलेगा। यादव वोटर 55,000 है, ये भी आपको बदलाव देखने को मिलेगा। ब्राह्मण वोटर 29,000 है, यहाँ पर भी बदलाव देखने को मिलेगा। राजपूत वोटर 11,000 है, यहाँ पर बदलाव होगा। कुर्मी वोटर 22,000 है, यहाँ पर भी बदलाव होगा, क्योंकि ये आंकड़े पुराने हैं, मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर लगाया हूं। अब अगर आप जलालपुर के होंगे, अम्बेडकर नगर के होंगे, तो आप इन आंकड़ों के बारे में आप कमेंट बॉक्स में अपना राय दीजिएगा। अब यहां पर देखिए, समाजवादी पार्टी के साथ राज्यसभा के चुनाव में ये गद्दार आप दिख रहे हैं, ये सब गद्दार हैं। यहां पर ब्रजेश पाठक को छोड़कर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, बाकी ये गद्दार 1 2 3 4 5 और यहां पर और हैं, तस्वीर में नहीं है, लेकिन यहां पर जलालपुर विधानसभा से समाजवादी पार्टी ने इनको उम्मीदवार बनाया था। नाम है राकेश पांडे, इन्होंने अखिलेश यादव के साथ गद्दारी की है। अब खबर यह है कि समाजवादी पार्टी ने लगातार प्रत्याशियों को खोजना शुरू कर दिया है, मेहनत करने की जमीन पर उतारना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में समाजवादी पार्टी के यहां पर भीम निषाद जी, आप ये तस्वीर चिन्हते होंगे, पहचानते होंगे। अब आपको अपना राय देना, बताना है कि अगर भीम निषाद को अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी का साइकिल चुनाव चिन्ह दे दें जलालपुर विधानसभा सीट से, तो परिणाम क्या होगा? आपका क्या राय है? अपना राय दीजिए, आप अपना राय दीजिए और बताइए, क्या गद्दारों को अखिलेश यादव 2027 के विधानसभा चुनाव में निपटाकर ही मानेंगे? क्योंकि यहां पर गद्दारों की लाइन लगी हुई है, ये सब चुनाव हारेंगे। आप लिख के रख लीजिए, नोट कर लीजिए साथियों, क्योंकि जो भी अपने मां समान पार्टी के साथ गद्दारी करता है उसका अंजाम बहुत गजबनाक होता है। आप अपना राय लीजिए और बताइए कि अगर भीम निषाद जी को अखिलेश यादव जी उम्मीदवार बनाते हैं तो परिणाम क्या होगा? आपका क्या राय है? अपना राय दीजिए। अगर वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, यूट्यूब पर देख रहे हो तो यहाँ पर फेसबुक को पेज को फॉलो कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद।